चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे महान योद्धा की जिन्होंने एक विशाल साम्राज्य के सामने सिर झुकाने से साफ इनकार कर दिया। ये कहानी है महाराणा प्रताप की, एक ऐसे राजा की जिन्होंने सम्मान को सत्ता से कहीं ज्यादा बड़ा माना। ये भारत के इतिहास में हिम्मत और स्वाभिमान की एक ऐसी गाथा है जो आज भी जिंदा है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये महाराणा प्रताप के जीवन का मूल मंत्र था। कहते हैं बचपन से ही उन्होंने अपनी मातृभूमि मेवाड़ की रक्षा के लिए ये कसम खाई थी, और यही कसम उनके हर फैसले की, उनके हर कदम की नींव बनी। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और उस दौर को समझते हैं। देखिए, एक तरफ था अकबर के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य जो अपनी ताकत लगातार बढ़ा रहा था और एक एक करके राज्यों को अपने साथ मिला रहा था। लेकिन दूसरी तरफ था मेवाड़, एक ऐसा राज्य जिसने झुकने से साफ मना कर दिया। और इसी जमीन पर 1540 में प्रताप का जन्म हुआ। साल था 1572 जब प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। उनके सामने एक बहुत बड़ा और मुश्किल सवाल खड़ा था। उस समय के ज्यादातर राजपूत शासक मुगलों की ताकत को समझकर उनसे संधि कर चुके थे, लेकिन प्रताप, उन्होंने एक बिल्कुल अलग, एक बहुत ही मुश्किल रास्ता चुना। यहां पर हम उस दबाव को महसूस कर सकते हैं जो प्रताप पर था। एक तरफ दूसरे राज्य थे जो दौलत और सुरक्षा चुन रहे थे, और दूसरी तरफ थे प्रताप जिन्होंने मेवाड़ के लिए आज़ादी और मुश्किलों भरा रास्ता चुना। ये एक ऐसा फैसला था जिसने आने वाले इतिहास का रुख ही बदल दिया। अकबर ने कई बार संधि के प्रस्ताव भेजे, दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन हर बार प्रताप का जवाब यही था, चट्टान की तरह मजबूत। इस जवाब ने उनके इरादों को पूरी तरह साफ कर दिया था। और जब बात नहीं बनी तो इस इनकार का नतीजा क्या हुआ? एक महासंग्राम जिसे हम सब हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जानते हैं। ये मेवाड़ की एक छोटी सी सेना और मुगलों की विशाल फौज के बीच एक ऐतिहासिक टकराव था। एक ऐसी लड़ाई जहां हिम्मत का इम्तिहान ताकत से होना था। अब जरा सेनाओं का फर्क देखिए, जमीन आसमान का अंतर था। एक तरफ 80,000 मुगल सैनिक और दूसरी तरफ प्रताप के सिर्फ 20,000 सैनिक। मतलब हर एक मेवाड़ी के सामने 4 दुश्मन खड़े थे। इससे साफ पता चलता है कि यह कितनी मुश्किल और लगभग नामुमकिन सी लड़ाई थी। और इसी भयंकर युद्ध के बीच इतिहास में एक ऐसा पल दर्ज हुआ जो हमेशा के लिए अमर हो गया। ये नज़ारा सिर्फ प्रताप की बहादुरी का नहीं, बल्कि उनके वफादार साथी, उनके घोड़े चेतक के बेमिसाल शौर्य का भी था। और फिर आया इस लड़ाई का सबसे भावुक पल। बुरी तरह जख्मी होने के बाद भी चेतक अपने स्वामी को एक सुरक्षित जगह पर ले गया और फिर उसने अपने प्राण त्याग दिए। चेतक की वफादारी हमेशा के लिए एक मिसाल बन गई। हल्दी घाटी का युद्ध खत्म हुआ, लेकिन प्रताप का संघर्ष नहीं। असल में उनका असली और सबसे कठिन संघर्ष तो अब शुरू हुआ था। उन्होंने हार मानने की बजाय अरावली की पहाड़ियों और जंगलों को अपना घर बना लिया और वहीं से अपनी लड़ाई जारी रखी। जरा कल्पना कीजिए, एक राजा और उसका परिवार जंगलों में भटक रहा था, मुश्किलों का सामना कर रहा था। कहते हैं परिवार जंगली बेरों और घास की बनी रोटियां खाकर गुजारा कर रहा था। एक कहानी तो ये भी है कि एक बार एक जंगली बिल्ली उनके बच्चे के हाथ से वो घास की रोटी भी छीनकर भाग गई थी। ये उनके संकल्प की सबसे बड़ी परीक्षा थी। लेकिन जब लग रहा था कि अब उम्मीद की कोई किरण नहीं बची है, तभी कहानी ने एक जबरदस्त मोड़ लिया। उनकी एक वफादार मंत्री थे भामाशाह। वो एक ऐसा प्रस्ताव लेकर आए जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। भामाशाह ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई, अपनी सारी संपत्ति महाराणा के कदमों में रख दी। ये सिर्फ पैसों की मदद नहीं थी, ये मेवाड़ की आज़ादी के लिए एक आम नागरिक का सबसे बड़ा समर्पण था। और इसी मदद से प्रताप को अपनी सेना फिर से खड़ी करने की ताकत मिली। इस मदद का इस्तेमाल बहुत ही समझदारी से किया गया। सबसे पहले एक नई सेना बनाई गई, फिर रणनीति बदली गई, पहाड़ों का फायदा उठाते हुए गुरिल्ला युद्ध की तकनीक अपनाई गई, और फिर धीरे धीरे एक एक करके अपने खोए हुए इलाकों पर दोबारा कब्जा करना शुरू कर दिया। और इस अटूट मेहनत और नई रणनीति का नतीजा ये हुआ कि प्रताप ने मेवाड़ के ज्यादातर हिस्सों को वापस जीत लिया। हाँ, चित्तौड़गढ़ का किला उनके हाथ वापस नहीं आ सका, लेकिन उन्होंने एक नई राजधानी बसाई और अपने उजड़ चुके राज्य को फिर से खड़ा कर दिया। तो प्रताप की महानता इस बात में नहीं है कि उन्होंने कितनी जमीन जीती, बल्कि इस बात में है कि वो कभी झुके नहीं। उन्होंने अपने उसूलों से कभी समझौता नहीं किया। यहां तक कि कहा जाता है कि जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके सबसे बड़े दुश्मन सम्राट अकबर ने भी उनके इस अदम्य साहस को सलाम किया था। और ये एक वाक्य
उनके पूरे जीवन के संघर्ष का और उनकी कभी न मिटने वाली विरासत का सार है। महाराणा प्रताप की ये ऐतिहासिक यात्रा हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। आखिर वो कौन से उसूल हैं, वो कौन सी चीजें हैं जिनके लिए जिंदगी भर का संघर्ष भी सही लगता है?